आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें छोटे छोटे किचन हैक्स हैं, क्लीनिंग हैक्स हैं, तो आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है मेरी, वो इस तरह के शीशे के जो जार होते हैं, प्लास्टिक के हों या शीशे के हों, इनके ऊपर से इस तरह से जो रैपर लगा हुआ होता है वो उतारना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही आसानी से जो रैपर है वो उतर जाएगा। पहले तो मैंने इसको थोड़ा सा गीला कर लिया था, तो इस तरह से गीला होने के बाद जो नरम भी हो गया है, फिर मैंने इसके अंदर जो है वो नॉर्मल गर्म पानी डाल लिया है ताकि इसके जो भी अंदर लगी हुई ग्लू वगैरह हो वो नरम पड़ जाए और इस तरह से आपका जो कागज़ है वो बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे पीस होके उतर रहे हैं, आप इसके ऊपर आप अगर कोई स्क्रब वगैरह लगाएंगे तो इससे खराशे पड़ जाएंगे, तो आपकी जो जार की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने देखें हाथ से ही इसको अच्छी तरह से उतार लिया है, तो आप देखते जाइए। ना तो मुझे किसी स्क्रब की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी जो है स्ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जो हम स्टील वाले जो बर्तन साफ़ करने के लिए लेते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने देखें हाथ से ही इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। ये इतने काम के होते हैं, आप इनको कभी भी मत फेंका करें। इसमें हम बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो डाल के रख लेते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होती हैं। अगर फ्रिज में छोटे छोटे स्पाइसेस डाल के भी रखने पड़े तो इनमें डाल के रख सकते हैं। तो आज की टिप ये है, आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से पेट के कीड़ों से रिलेटेड है। पेट के जो कीड़े होते हैं वो बच्चों को ना तो उनकी खून की कमी को पूरा होने देते हैं और ना ही बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जिस तरह के भी हों, वो बच्चे उनकी खून की कमी को पूरा नहीं होने देते और उनकी सारी ग़िज़ा जो है वो उनकी इस तरह से हज़म भी नहीं होने देते। तो ना तो उनको वो खुराक लगती है और ना ही इस तरह से उनकी सेहत बन पड़ती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आप सफ़ेद चने भी ले सकते हैं और ब्लैक चने भी ले सकते हैं। फिर आपने इस तरह से वाइट विनेगर ले लेना है, इसमें आपने डाल के इसको तकरीबन 3 से 4 दिन तक आपने इसको रख देना है। जो चने इस तरह से फूल जाएंगे, अगर कोई बड़ी उम्र का बंदा हो यानी किसी बड़े बंदे को देने हो तो आप 3 चने उसको दे दें और छोटे बच्चे को देने हो तो आप 2 चने उसको रात को दे दें। तो इसके जितने भी बड़े बड़े कीड़े पेट में होंगे वो सारे निकल आएंगे। तो आज ये रेमेडी मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो इससे ना तो आपको कोई नुकसान होगा ना ही कोई आपको परेशानी होगी। तो इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी पुराने अचार के पुराने तेल से रिलेटेड है कि ये जो जितना भी 3-4 साल पुराना अचार हो उसका तेल आप कभी भी मत ज़ाया करें। मेरे पास भी 2 साल पुराना ये तेल पड़ा था, मैंने कभी भी इसको ज़ाया नहीं किया। अगर आप इसको आप बालों की जड़ों में लगाएंगे ना तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके बालों की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी और आपके बालों में खुश्की या कोई फंगस वगैरह का मसला होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ये ऑयल ले लेना है। नहाने से आपने तकरीबन आधा घंटा पहले अपने बालों में इसको अच्छी तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से इस तेल से जो बालों में आपके जुएँ होंगी, लीखें होंगी, जितने भी आपके होंगे तो आपकी सारी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे आपको बाज़ार से महंगे महंगे शैम्पू लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये ना तो केमिकल वाला होगा, ये हमारे सारे मसाले डाले हुए होते हैं। तो 2-3 साल पुराना चाहे हो, आप इसको संभाल के रख लें और अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको और आपके बालों की ग्रोथ भी हो जाएगी। तो इसी तरह टिप नंबर 4 जो है वो मेरी क्लीनर से रिलेटेड है कि आज मैं आपके साथ
साथ ऐसा क्लीनर शेयर करूँगी जिससे आपके जो है टूटियाँ और वॉशरूम जो यानी चूल्हा वगैरह कुछ भी आपने साफ़ करना हो वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। मैंने लिया है 1 चम्मच विनेगर और 1 ही चम्मच मैंने इसमें सर्फ डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है। तो ये इस तरह से ये देखें, मैंने चूल्हे को साफ़ करके इसको पैक करके रखना था। मैंने सोचा चलो आपके साथ वीडियो भी बन जाएगी। ये साइडों से बहुत जला हुआ था क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 1-2 माह इस्तेमाल किया था। इस्तेमाल करने के बाद अब मेरे पास दूसरे वाला था तो मैं उसको इस्तेमाल करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना साफ़ करके अब संभाल लिया जाए, जब भी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसी क्लीनर को इसके ऊपर लगा देना है और लगाने के बाद आप तकरीबन 10 मिनट छोड़ दें तो जितनी भी इसके ऊपर जली हुई जो होगी, चाय वगैरह सालन वगैरह जला हुआ होगा तो वो सारा उतर जाएगा और इस तरह से आपका चूल्हा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। और इसका जो भी बर्नर है वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर आपने कोई पानी वगैरह भी नहीं डालना, सिर्फ आपने इसके ऊपर नरम कपड़ा यानी हाथों की मदद से गीला किया हुआ, यानी जब हम हाथ गीला करके कपड़े को लगाते हैं तो वो आपने इसके ऊपर लगाना है। तो इस तरह से इसके बर्नर बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और इसी तरह से आपने स्क्रब ले लेना है। स्क्रब की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। फिर आप देखें कि इसकी शाइन कितनी है क्योंकि बेकिंग पाउडर और वाइट विनेगर जो है वो भी सफाई का काम करता है। इस तरह से ये देखें, फिर आपने एक साफ़ कपड़ा ले लेना है, जो हमारे किचन टॉवल्स होते हैं उनको लेने के बाद आप इसको साफ़ करें तो इसकी शाइन बहुत हो गई है क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो बहुत महंगी हो गई है, महंगाई का दौर है। तो आप अपनी चीज़ों को इस तरह से साफ़ सुथरा करके इनको संभाल के रखें तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पड़ने पे आप दोबारा इनको इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर कर दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी आज की टिप में से आपको कोई ना कोई टिप्स जो है वो ज़रूर पसंद आएगी और आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपको कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा पसंद आई है। इसी तरह से मैंने ये देखें चूल्हे को बिल्कुल साफ़ कर लिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो फिर आपने टूथब्रश लेने के बाद इसका जो बटन है उसको भी, जो ऑटोमेटिक है, तो इसका बटन को आपने साफ़ कर लेना क्योंकि जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो आटा जो होता है वो थोड़ा बहुत इसके बटन के अंदर चला जाता है, खुश्क आटा, तो उस आपने टूथब्रश की मदद से वो निकाल देना है। तो निकालने के बाद हमारा चूल्हा जो है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो आप अगर अपनी चीज़ों को इस तरह से संभाल के रखेंगे ना तो आपको हज़ारों रुपए की बचत होगी और आप दोबारा आपको सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका घंटों का काम जो होगा वो मिनटों में हो जाएगा। ये इतनी हैरत अंगेज़ टिप्स है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से आपकी क्लीनिंग जो है वो बहुत जल्दी भी हो जाएगी और इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो इन बेकार टूटे हुए कैचर का इस्तेमाल जो है वो आपकी ज़िंदगी को किस तरह से आसान बना सकता है। जितने भी आपके घर में कैचर टूटे हुए हों आप इनको कभी भी मत फेंकें, इनको फेंकने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से आपका घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा और आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी। तो आपने डबल टेप ले लेनी है और इस तरह कैचर के एक साइड पे लगा देनी है। तो आप इसको जगह जगह पे इस तरह से आप दरवाजे के पीछे भी लगा सकते हैं, किचन में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी आपके घर की जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं क्योंकि इस तरह से आप अगर हैंग करेंगे तो आपको आसानी होगी और ढूंढने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।